हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6.3 भारत की नदियों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं भारत की नदियों के बारे में। तो भारत का नदियाँ जो है उसको दो भाग में प्रमुख रूप से बांटा गया है। पहला हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र। सबसे पहले देखिए हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र कौन कौन से हैं। देखिए सिंधु तंत्र, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सिंधु तंत्र में क्या क्या आता है? सिंधु और सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन से देख लीजिए। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगिट, ये सभी के सभी जो है सिंधु तंत्र के हिस्सा हुआ। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमांग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर पूछे सिंधु नदी का उद्गम स्थल तो क्या होगा? मानसरोवर झील। अगर उसके स्पेसिफिक दिया हुआ ऑप्शन में चेमयांग डुंग ग्लेशियर तो आंसर यही हो जाएगा। सिंधु नदी जो है कराची के पूर्व अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, गिरती कहाँ है? अरब सागर में, और निकलती है मानसरोवर झील के पास से। सिंधु में बाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके ये प्रश्न। इस तरह के पॉइंट्स जो है देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, रिवीजन में इजी होगा आपको। देखिए सिंधु में बाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदी कौन कौन से हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये सभी पांच नदियां जिसको पंचनद भी कहा जाता है, वह बाईं साइड से मिलती है। दाएं साइड से सिंधु नदी में कौन कौन मिल रहा है? श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, झेलम। यह पीर पांजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलकर बुल्लर झील में मिलती है। ठीक है, तो झेलम नदी जो है वह पीर पांजाल में स्थित शेषनाग से निकलता है और बुल्लर झील में मिल जाता है। तो दाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदी और बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदी को आपने यहाँ पे देखा। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। झेलम तथा रावी नदियाँ जो है पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाता है। चिनाब देखिए, तो यह सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाता है। ठीक है, तो चिनाब नदी को ही हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह हिमाचल के लाहौल जिले में 12 लापचाला दर्रे के निकट से निकलती है। अगला नदी है रावी नदी। देखिए, तो इसका उद्गम कहाँ है? कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे के निकट है। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के पास है। इसी के निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। इनकी घाटी को कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली आप नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इस घाटी को कुल्लू कहते हैं। ब्यास सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, ब्यास नदी जो है सतलज का सहायक नदी है। देखिए सतलज नदी क्या है? तो यह मानसरोवर झील के पास रकस ताल से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल पूछ दे तो क्या होगा? रकस ताल। स्पीति इसकी सहायक नदी है। स्पीति जो है सतलज की सहायक नदी है। भाखड़ा नांगल बांध भी सतलज पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। अब देखेंगे गंगा प्रवाह तंत्र के बारे में। देखिए तो गंगा नदी के देखिए, तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरी काशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पहली बार मैदानी इलाके में गंगा का प्रवेश जो है वह हरिद्वार के पास होता है। गंगा नदी में बाएं और दाएं से मिलने वाली सहायक नदियों को भी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए बाएं से मिलने वाली सहायक नदी गंगा का पश्चिम से पूर्व, डायरेक्शन भी याद रखिएगा, बाएं साइड पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये सभी नदियां जो है गंगा नदी में बाएं से मिलती है पश्चिम से पूर्व के क्रम में। गंगा में दाएं से मिलने वाली सहायक नदी होगी यमुना, टोंस और सोन। आपको तीन नाम याद रखना है।
दाएं ओर से कौन कौन नदी मिल रहा है, यमुना, टोंस और सोन। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं वह बाएं से मिलती है। तो ये 3 अगर आप याद रखेंगे तो बाएं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में गंगा को हम पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, जहां वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना, इसका उद्गम जो है बंदेर पुंछ के पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड में स्थित है। यह इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां यानी यमुना का प्रमुख सहायक नदी चंबल हो गया, केन हो गया, सिंध और बेतवा, ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी देखिए चंबल। तो यह विंध्य पर्वत से मऊ के पास निकलती है और इटावा में जमुना से मिल जाती है। बनारस बनास जो है वह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है और यह उत्खात भूमि का क्षेत्र कहलाता है। अगला नदी है सोन नदी। ये भी कई बार पूछता है, सोन नदी का उद्गम स्थल तो यह जो है अमरकंटक है और यह निकलकर पटना के पास गंगा में मिल जाता है। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। तो यह कुमायूं हिमालय से निकल करके कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। घाघरा नदी, इसके ऊपरी हिस्से को करनाली कहा जाता है। यह छपरा के पास गंगा मिलता है, याद रखिएगा, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। घाघरा नदी जो है गंगा में छपरा के पास मिलती है। नेक्स्ट देखिए गंडक नदी। तो यह नेपाल चीन सीमा के पास हिमालय से निकल करके सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी नदी, बिहार का शोक। तो इसकी मुख्य धारा अरुण, गोसा, इनाथ के उत्तर से निकलती है। यह बिहार के खगड़िया के पास गंगा में मिलता है। बार बार मार्ग बदलने एवं बाढ़ के कारण, ऑलरेडी हम बताए, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला देखिए प्रवाह तंत्र, वह है ब्रह्मपुत्र तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदी से जुड़े नदियों को ब्रह्मपुत्र तंत्र कहेंगे। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चिमयांगडुंग हिमनद है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह भारत में नामचा बरवा चोटी को काटकर प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। शादिया नगर में जो है 2 सहायक नदियां, इसका दिबांग और लोहित। इसके मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी तो यह सुबनासिरी, धनसिरी, तीस्ता और मानस है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इसी नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या नाम है, माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के नदी तंत्र। देखिए प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी है। यह अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, जिससे इसका ढाल अत्यंत मंद है, यानी इसमें जो धारा का स्पीड है वह काफ़ी कम है प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। देखिए तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहला महानदी। तो यह छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकल करके उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। महानदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो ये कौन कौन सा है, जोंक, सीमनाथ और तेल, ये 3 नदियां जो है महानदी की सहायक नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछ देता, आंसर क्या होगा, गोदावरी नदी होगा। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी है जो पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से निकलती है और गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जानता है। बहुत बार ये पूछा गया है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा है। नेक्स्ट देखिए ब्राह्मणी, वैतरणी व स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तो ब्राह्मणी व स्वर्णरेखा ये दोनों नदियां जो है छोटा नागपुर पठार पर
रांची से निकलती है तथा बैतरनी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलता है। कोयल व शंख नदी जब आपस में मिल जाती है तो वे ब्राह्मणी नदी कहलाती है। तो कोयल और शंख नदी को मिलने से जो धारा बनता है वही ब्राह्मणी नदी बन जाता है। अगला देखिए कृष्णा नदी, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। कृष्णा और कावेरी से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन थी? गोदावरी थी, पीछे हमने पढ़ा था। ठीक है, दूसरा आपका हो गया कृष्णा। यह महाबलेश्वर के निकट से निकलता है। कृष्णा नदी की सहायक नदी प्रमुख कौन कौन से हैं? कोयना, काफ़ी बार पूछा है। कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो कृष्णा नदी का होगा आंसर। ठीक है, तो कोयना, एरला, वरना, पेंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, ये भी कई बार पूछा है। घाट प्रभा और भीमा, तुंगभद्रा एवं मुशी, ये सभी नदियां जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। अगला नदी देखिए कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलता है। इसकी घाटी में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें वर्ष भर जल भरा हुआ रहता है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे तो है आपका हेमावती, लोकपावनी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्था और सुवर्णवती। कावेरी नदी शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाता है। कावेरी एवं कृष्णा के बीच पेन्नार नदी का बेसिन स्थित है। दूसरा कैटेगरी जो है आपका प्रायद्वीपीय नदी का, वह है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें पहला है नर्मदा। देखिए कौन सा नदी? नर्मदा। तो नर्मदा का उद्गम जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। ट्विस्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछे तो कौन सा था? गोदावरी। लेकिन यहीं अगर पूछ दे एग्जामिनर की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाता है नर्मदा नदी ही। खाड़ी में गिरने से पहले जवरन दमुख बनाती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां तो होगा तवा, दूधी, शक्कर, हिरन, ओरसन, कोनार और माचक। अगला नदी है ताप्ती नदी। तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। सतपुड़ा एवं अजंता के बीच यह भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा जो है ताप्ती नदी का प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है साबरमती नदी, नाम सुने ही होंगे आप। राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकल करके यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला नदी है माही नदी। तो यह मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकल करके खंबात की खाड़ी में गिरता है। माही का प्रमुख सहायक नदी हो गया सोम और जाखम। घग्गर नदी, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी इसका नाम आता है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का साइट जो है वह घग्गर नदी के किनारे है? कमेंट में बताइएगा अगर हिस्ट्री आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार अगर आप रिप्लाई दे रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। देखिए घग्गर नदी, तो यह जो है शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास से निकलता है। हनुमानगढ़ राजस्थान में जो पड़ता है उसके पास वटनेर में मरुस्थल में यह नदी घग्गर नदी विलीन हो जाती है। नेक्स्ट नदी देखिए लूनी नदी। तो यह अजमेर में अरावली के नाग पर्वत से निकल करके कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाता है। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिलड़ी, ये सभी जो है लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसे भारत की लवण नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ दे, कौन सी नदी को भारत की लवण नदी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी। गुजरात की कुछ अन्य नदी आपका देखिए तो सतरंजी, भादर हो जाएगा। गोवा में मांडोवी, जुबारी, रचोल। कर्नाटक की प्रमुख कुछ अन्य नदियाँ काली नदी हो गई, बेती हो गया, गंगावेली हो गया, श्रावती और नेत्रवती। केरल में भरतपुजा, पेरियार, पेरियर आप सुने होंगे नाम, और पाम्पा। देख लीजिए एक बार प्रमुख नदियों की लंबाई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कभी कभी पूछ देता है क्रम में सजाने के लिए। ब्रह्मपुत्र 2900,
यमुना 1385, घाघरा 1080, सोन का 780 किलोमीटर, सतलज 1500 किलोमीटर, महानदी 858, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। गंगा नदी की लंबाई हो गई 2525। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, गंगा होगा, क्योंकि भारत में कंप्लीटली ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है, लेकिन गंगा जो है इंडिया में ही है, तो इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो आंसर होगा गंगा, ना कि ब्रह्मपुत्र। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, कोसी का 730, सिंधु का 2880, झेलम 1180, गोदावरी 1465। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो होगा गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। कावेरी नदी 800 किलोमीटर और ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देखिए भारत की प्रमुख झील, बहुत इंपॉर्टेंट। विवर्तनिक झील में देखिए तो कश्मीर की बुलर झील, और पूछता है कई बार तुलबुल परियोजना किस नदी या झील पर स्थित है, तो आंसर होगा बुलर झील। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील देखिए तो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की लोनार झील, तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है पूछे तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। लैगून या अनूप झीलों में देखिए चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, पुलिकट झील तमिलनाडु, कोलेरू झील ये भी कई बार पूछा है आंध्र प्रदेश में स्थित है, और अष्टमुदी झील केरला में स्थित है। चौथा देखिए हिमानी के द्वारा निर्मित झीलें, तो कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें जैसे कि रक्सताल, नैनीताल, भीमताल, पूनाताल और मलवाताल, यानी जिसके लास्ट में ताल है जिस झील का, ये के सभी हिमानी झीलें हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें राजस्थान की सांबर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील और लुनक रंसर झील। नेक्स्ट देखिए लोकटक झील, काफी बार पूछा है। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। बेम्बनाड झील केरल में, डल झील, मनसब झील, शेषनाग और अनंतनाग ये चारों के चारों झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित है। उदय सागर, पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद और राजसमंद ये सभी राजस्थान में स्थित है। हुसैन सागर झील तो यह जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में स्थित है। हुसैन सागर जो है आपका सिकंदराबाद और हैदराबाद को डिवाइड करती है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, यहाँ से भी प्रश्न काफी पूछे जाएंगे। शिव समुद्रम जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी आंसर होगा। जोग गरसोप्पा, शिव समुद्रम कावेरी पे, ठीक है। जोग जिसको गरसोप्पा भी कहा जाता है वह शरावती नदी पर है, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, ठीक है। गोकेक नदी कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है। येन जलप्रपात नर्मदा महाबलेश्वर के पास। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। पायकारा नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र पर। धुआंधार नर्मदा पर और माधार भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए पूंसा चंबल नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा पर। हुंड्रू ये कई बार पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हुंड्रू जलप्रपात, तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर, इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। भारत का नियाग्रा प्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है पूछे तो आंसर क्या होगा, चित्रकूट। कहाँ पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए गगन चुकी और भार चुकी, लास्ट में अगर चुक्की लगा हुआ है, ट्रिक आपको अपने बनाना है, लास्ट में किसी भी जलप्रपात का चुक्की लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा, कावेरी नदी पर स्थित है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखिए, थोड़ा सा बचा हुआ इस टॉपिक का। भारत का सबसे ऊंचा झरना तो है कूचीकला, जो कि शिमोगा कर्नाटका में स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानों में नारायणी नदी कहा जाता है, आंसर होगा गंडक। मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों जो है मानसरोवर झील से निकलता है। भागीरथी एवं अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनती है, आंसर होगा देवप्रयाग। गोकुर झील पाई जाती है, आंसर होगा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। हरिके बराज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हरिके बराज से निकलने वाली नहर तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर।
जल प्रवाह के आयतन का माप क्यूसेक से किया जाता है। गंगा किस प्रकार की नदी है? आंसर होगा पूर्वानुवर्ती नदी। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, तो ये होगा गंगा नदी का तंत्र। नेक्स्ट देखिए, सरदार सरोवर परियोजना, ये भी कई बार पूछा हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो होगा लेह जम्मू कश्मीर, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको? कोसी को। और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। गोदावरी का विस्तार किन राज्य में है? तो होगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ कमी रही तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम इम्प्रूव करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो लाल बटन पे है उस पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल नोटिफिकेशन होगा नीचे में उसको ऑन कर लीजिए, ताकि अगले चैप्टर का वीडियो भी आपको अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।